Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए सूजी का दानेदार हलवा, दूध में सूजी को भिगो कर बहुत ही रसीला और मज़ेदार हलवा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने एक कप सूजी ली और उसमें 1 कप दूध डाला है। इसको सूजी को भिगो कर हम रख देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है कि इसके लम्स ना बने। ये दूध में सूजी को भिगो कर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रसीला हलवा बनेगा, जो जिसका जायका आपके मुंह में कितने दिन तक रहेगा। ये मेरे पास इलायची का पाउडर है और ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू हैं और किशमिश है। और एक अब हम पहले इसकी चाशनी बनाएंगे। और एक पैन में मैंने 1 कप पानी लिया, उसको बॉईल होने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें 1 कप मेजरमेंट के साथ चीनी डालूंगी। इसको हमने शरीनी बनानी है। और उसके अब मैंने जो इलायची पाउडर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये चाशनी हमने अलग से बनानी है, तो चीनी को हम ऐसे नहीं डालेंगे, चाशनी बना के डालेंगे। अब बस इसमें चीनी जब अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी तो अब हम इसको साइड पे कर देंगे। और इलायची पाउडर भी आपने इसके अंदर ही ऐड करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि जो इलायची पाउडर है वो आप इसमें ऐड करें। अब मैं एक कढ़ाई लिया मैंने, उसमें मैंने देसी घी 1/2 कप देसी घी का लिया है। आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी होगा तो बहुत ही मज़े का बनेगा ये हलवा। मेरा तो बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत ही पसंद आया और दानेदार सूजी का हलवा था, बहुत ही मज़े का। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले हम इस घी में अपने ये जो ड्राई फ्रूट हैं इनको थोड़ा हमने थोड़ा सा भून लेना है ऑयल के अंदर। ये काजू को और बादाम को, पिस्ते को हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम किशमिश को अलग से करेंगे, क्योंकि किशमिश जो होती है गर्म ऑयल में जल्दी फूलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए पहले काजू और बादाम को कर देंगे। उसके बाद हम इस किशमिश को भूनेंगे इसके अंदर, अपने घी के अंदर। तो इसी घी के अंदर बाकी हम काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो पहले हमने इनको अच्छे से भून लेना है, बस बिल्कुल हल्का सा करना है, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज आप कर लें ड्राई फ्रूट्स का और इसको निकाल लें। बहुत ज़्यादा आपने नहीं इसको करना कि कलर ही ब्लैक हो जाए, बस जितना आपने मेरा देखा है उतना ही हम करेंगे। और इनको निकाल के साइड पे रख देंगे। और फिर हम कुछ को हम चॉप कर लेंगे और कुछ हम ऐसे एंड पे गार्निश करेंगे। कुछ को हम चॉप कर लेंगे, बादाम को, काजू को और पिस्ते को, और किशमिश तो सेम ऐसे ही रहेगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और वैसे भी सर्दियों में मीठा खाने का दिल बहुत करता है, तो आप भी ज़रूर बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएँ और ख़ुद खाएँ। बहुत ही मज़े का ये बना था। अब जो हमने दूध में भिगो कर सूजी रखी थी तो हम इस घी में डाल देंगे और मेक श्योर करें कि घी गर्म हो। और उसके बाद हम इसको हल्का आंच कर देंगे। हल्के आंच पे आपने सूजी को भूनना है। अब ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो भूनेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, सारी सूजी जल जाएगी और हमारा रसीले रसदार बनना है हलवा तो वो नहीं बनेगा। ये देख लें, भून के सूजी हमारी इस फॉर्म में आ गई थी। उसके बाद हम इसमें 2 कप हमने दूध के डालने हैं और दूध हमारा गुनगुना होना चाहिए, ठंडा दूध आपने बिल्कुल नहीं डालना। अब बस सिर्फ भुनाई का काम है, इसमें भूनते आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये देखें अब हमारी सूजी लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो अब हमने इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक पकाना है। और ये देखें हमारी सूजी घी भी छोड़ रही है। तो बस इसको अच्छे तरह से आपने भुनाई का काम करना है। 20 से 25 मिनट तकरीबन आपको लग जाएंगे भूनने में। और जब ये ऑयल छोड़ देगी तो फिर हम इसके अंदर ये देखने कलर कितना अच्छा सा हमारे सूजी का आ चुका है। तो फिर जो हमारे पास ड्राई फ्रूट कटे हुए पड़े हैं हम वो ऐड कर देंगे इसमें, वो ऐड करेंगे। और जो हमारी चाशनी बनी हुई है, सबसे पहले हम ये चाशनी ऐड करेंगे इसके अंदर, जो हमने बना के अलग से रख दी थी। तो बस इसको फिर हमने बुनाई का काम करना है। ये देख लें अब कलर और खूबसूरती और लिक्विड फॉर्म कितनी ज़बरदस्त हमारे हलवे की आई है। और जायका भी ऐसे ही मज़े का था, आप यकीन करें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बादाम काजू जो मैंने चॉप करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं, बाकी हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बस इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है हमने। ये देखने कलर कितना
कितना प्यारा और कितना खूबसूरत। और इसकी आप लुक देखें ये कैसी आई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ये देख लें जो मैंने इसको गार्निश किया, बादाम अखरोट, बादाम थे, काजू थे, किशमिश थी और पिस्ता था। तो मैंने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।